बहुत दूर, समय और स्थान से परे, एक दिव्य लोक में तीन महान आत्माएं अक्सर मिलती थीं। वे थे भगवान शंकर, यीशु मसीह और अल्लाह। वहां न कोई धर्म था, न कोई दीवार, सिर्फ दोस्ती। शांत, दिव्य संगीत शुरू होता है जैसे किसी प्राचीन, पवित्र स्थान का वातावरण हो। नैरेटर, शांतिपूर्ण, कहानी सुनाने वाला स्वर। बहुत दूर, जहां समय की कोई सीमा नहीं, जहां स्थान के कोई मायने नहीं, एक दिव्य लोक में तीन महान आत्माएं अक्सर मिला करती थीं। वे थे भगवान शंकर, अपने त्रिशूल और ध्यान में लीन, यीशु मसीह, अपने हाथ बढ़ाए प्रेम बरसाते हुए, और अल्लाह, जिनकी आवाज में ब्रह्मांड की गहराई गूंजती थी। वहां न कोई धर्म था, न कोई दीवार, सिर्फ दोस्ती, गहरी, अटूट दोस्ती। संगीत में पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट जुड़ती है। शंकर, गंभीर लेकिन शांत, चिंतनशील स्वर। आज भी कितना सुंदर दिन है, देखो ये फूल हवा में कैसे नाच रहे हैं। यीशु मसीह, कोमल और दयालु स्वर, हल्की मुस्कान के साथ, और पक्षी प्रार्थनाएं गा रहे हैं, तुम्हारी भी, मेरी भी। शायद अल्लाह के नाम से कुछ आयतें भी मिला दी हैं। हल्की हंसी, अल्लाह, गूंजती लेकिन प्यार भरी, गहरी आवाज। कुदरत जानती है, हम सब एक ही सच्चाई के अलग रूप हैं। ये हवा, ये धूप, ये नदियां, सब उसी एकता का संदेश देती हैं। संगीत थोड़ा और गहरा होता है, जैसे कोई पवित्र यात्रा शुरू हो रही हो। नैरेटर, तीनों दोस्त स्वर्गिक बाग में टहलने निकले, जहां पेड़ों की पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं और नदियां चांदनी में बहती थीं। वे धीरे धीरे चले, हर कदम के साथ एक गहरी समझ साझा करते हुए। यीशु, थोड़ा मजाकिया अंदाज में, लोग मुझसे चमत्कार मांगते हैं, कभी माफी, और आजकल तो कुछ लोग ये भी मांगते हैं कि उनका मोबाइल फोन चार्ज हो जाए क्योंकि बैटरी खत्म हो गई है। हंसी, तीनों दोस्त मुस्कुराते हैं। शंकर शांत, लेकिन अपनी ही धुन में, मेरे भक्त शक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, और हाँ, क्रिकेट मैच जीतने के लिए भी बड़ी मन्नतें आती हैं। अल्लाह, गंभीरता से लेकिन चेहरे पर संतोष, मुझसे बस एक ही चीज मांगते हैं, अंदर की शांति, एक ऐसी शांति जो दुनिया की किसी चीज से भंग न हो। संगीत में एक ठहराव आता है, फिर बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं। नैरेटर, फिर उन्होंने धरती की ओर देखा। नीचे, एक हरे भरे मैदान पर बच्चे खेल रहे थे। हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चों के साथ भाग रहे थे, ईसाई बच्चे सिख बच्चों के साथ हंस रहे थे, सब एक साथ, बिना किसी भेदभाव के। यीशु, आंखों में चमक के साथ, देखो उन्हें, ये नहीं पूछते कि कौन किसका भगवान है, कौन किस धर्म का है, बस खेलते हैं, हंसते हैं। शंकर, एक लंबी सांस लेकर, इन्हीं में सच्चा प्रेम और मानवता है। ये दिल हैं जो अभी तक दुनिया की सीमाओं से अछूते हैं। अल्लाह, दुख और उम्मीद के मिले जुले स्वर में, काश ये भावना इनके साथ बड़ी हो जाए और ये कभी उस नफरत को न सीखें जो बड़े अक्सर फैलाते हैं। संगीत में एक मधुर, प्रेरणादायक धुन बजने लगती है। नैरेटर, वे एकता के वृक्ष के नीचे बैठे। ये वो वृक्ष था जिसकी जड़ें सारी प्रार्थनाओं को समेटे थीं और जिसकी शाखाएं हर धर्म की कहानियां सुनाती थीं। फिर उन्होंने मिलकर एक संदेश भेजा, पूरे ब्रह्मांड के लिए, हर दिल के लिए। तीनों की आवाजें एक साथ मिल जाती हैं, गूंजती, मधुर, ईश्वर तुल्य स्वर, जैसे आकाश में गूंज रहे हों। प्यारे बच्चों, हम दुश्मन नहीं हैं, हम अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक है, प्रेम, शांति और प्रकाश। हमारे नाम पर लड़ो मत, हमारे नाम पर दयालु बनो। संगीत धीमा होता है, फिर एक आशावादी धुन में बदल जाता है। नैरेटर, उस दिन बहुत से दिलों ने कुछ महसूस किया। कुछ ने रात में उस दिव्य आवाज का सपना देखा, कुछ ने सुबह उठकर किसी पुराने झगड़े को माफ कर दिया, कुछ ने बिना सोचे समझे किसी अजनबी की मदद की, बिना जाने कि वो ईश्वर का सीधा जवाब था उनके दिलों में। संगीत में खुशी और संतोष का भाव आता है। नैरेटर, भगवान शंकर, यीशु मसीह और अल्लाह मुस्कुरा उठे, लेकिन उनकी पूजा से नहीं, बल्कि इस बात से कि उनके प्रेम और शांति के संदेश को धरती पर समझा जा रहा था। उन्हें सच्चा आनंद मिला क्योंकि धरती पर दोस्ती और भाईचारा बढ़ रहा था। संगीत धीरे धीरे फीका पड़ता है, एक शांतिपूर्ण निष्कर्ष के साथ। नैतिक शिक्षा, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल संदेश एक ही है, प्रेम, एकता और करुणा। जिस तरह ये तीनों मित्र थे, उसी तरह हमें भी आपस में प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए।